तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो नीचे वाला होता है वो सपोर्ट होता है और जो ऊपर प्राइस नीचे से अप जा रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ऊपर से नीचे आ रहा है, जो भी प्राइस नीचे आके टकरा के वापस जा रहा है तो वो लेवल हमारे लिए हो जाएगी सपोर्ट लेवल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सो हेलो गाइस, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का गुरु मंत्र सिखाने वाला हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के टाइम में 99.9% लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ही ट्रेड करते हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 2 साल से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ नई नई चीज़ें और मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से जान लिया और अच्छे से ड्रॉ कर लिया अपने चार्ट पर, तो आपको कोई भी ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकता। तो आज का वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए, उन सभी बिगनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है और पूरा बेसिक से आज आपको सिखाने वाला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड लेना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ये पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये आपने पूरा अच्छे से सीख लिया तो आने वाले पूरे वीडियोज़ में आप 100% पूरा इजीली कवर पर कर पाओगे सारी चीज़ों को, क्योंकि बेसिक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। और आगे चल के जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा ट्रेडिंग का, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता चलेगी जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। सारा गेम जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही होता है। तो ये सबसे पहले चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि मार्केट को अगर सीखना है तो मुझे सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करते आना चाहिए। कौन से प्राइस पर सपोर्ट बन रहा है, कौन से प्राइस पर रेजिस्टेंस बन रहा है। इन सिंपल, तो कौन से प्राइस पे आपको खरीदना है और कौन से प्राइस पे आपको बेचना है, बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, मार्केट कितना नीचे आ सकता है, कितना नीचे आके कितना अप जा सकता है, कितना अप जाके फिर नीचे आ सकता है। ये अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया तो आप इजीली किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो एज अ ट्रेडर आपको ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अगर आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है और आने वाले वीडियोस में अगर आपको और कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड करूँगा जहाँ पे आपको डेली स्टॉक मार्केट का अपडेट्स मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आपके जड़े, आपको जो स्टॉक मार्केट बना हुआ है और स्टॉक मार्केट जो चलता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही चलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड ट्रेडर मस्ट लर्न दिस बिफोर गोइंग अहेड। अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है तो सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है स्टॉक मार्केट का, किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी ट्रेडिंग का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, चाहे आप ट्रेड करना चाहो, तो आपको ये टेक्निकल चीज़ें पता होना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। लेट्स थ्रू सम फंडामेंटल ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे ये बनते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम पूरा डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सपोर्ट लेवल। व्हाट इज सपोर्ट लेवल? एज अ नेम सजेस्ट, सपोर्ट मतलब एक लेवल ऐसी जहां से मार्केट नीचे आ रहा है और उस लेवल पे आके मार्केट फिर एक बार बाउंस कर रहा है। अ सपोर्ट लेवल इज वन वेयर द प्राइस मूविंग डाउन एंड रिवर्स बैक। एक ऐसी लेवल जहां पे प्राइस नीचे आ रहा है और इस लेवल से मार्केट फिर अप जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ सपोर्ट लेवल। आप बोल सकते हो कि सपोर्ट इज लाइक अ ग्राउंड। एक ये सपोज यहां पे आप देख सकते हो ये आदमी खड़ा है और इसके नीचे एक सपोर्ट है। मतलब एग्जाम्पल दूं तो आप अभी घर पे बैठे हुए हैं, तो जो नीचे का आपका जमीन है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है? सपोर्ट लेवल है। आप वहां पे खड़े हो। अगर आप ऊपर से पहले फ्लोर से या आप अपनी बिल्डिंग से नीचे कूदोगे तो आप कहाँ गिरोगे? अपने ग्राउंड लेवल पे, और फिर यहाँ से आप रिटर्न बाउंस बैक करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल को नीचे ज़मीन पे मारा तो वो क्या करेगा? नीचे आके टकराएगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो वो नीचे हमारी जो ज़मीन है वो क्या है? हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट इज़ नथिंग बट अ ग्राउंड लेवल। आपके लिए सपोर्ट है मतलब एक ऐसे लेवल जहाँ पे प्राइस आएगा किसी भी स्टॉक का और वहाँ से फिर एक बार टच करके वो प्राइस रिवर्स अप जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ सपोर्ट लेवल। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे सपोज एग्जांपल लो कि ये अभी कोई स्टॉक है, यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर ये स्टॉक एक लेवल पे यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ये स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज़ है,
यहाँ पे 100 रुपीज़ है और मार्केट 200 रुपीज़ तक गया, फिर नीचे आया एक लेवल तक 150 रुपीज़ तक, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा अप गया, फिर उसी लेवल पे मार्केट आया, फिर उसी लेवल पे मार्केट आया और इस लेवल से फिर एक बार बाउंस किया, फिर एक बार मार्केट नीचे आया, फिर एक बार मार्केट बाउंस किया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये सपोर्ट लेवल है, मतलब मार्केट बार बार एक ही लेवल से रिवर्स अप जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। मार्केट अगर एक ही प्राइस से बार बार रिपीट अप डाउन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। और हमारा जो अप लेवल है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। हम इसको आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अ रेजिस्टेंस लेवल इज द वन वेयर द प्राइस मूविंग अप एंड स्टॉप एंड रिवर्स बैक, मतलब एक ऐसा पॉइंट अप साइड जहां से मार्केट का कोई भी स्टॉक का प्राइस अप जाएगा और उस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। फिर एक बार मैं वही एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक बॉल है, आपने जमीन को बॉल मारा तो बॉल नीचे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर हमारे लिए क्या है, जैसे आप घर पे बैठे हो तो आपका ऊपर है वो सीलिंग, जहाँ पे पंखा लटका हुआ सीलिंग है। अगर मैं बॉल ऊपर को फेंकूं तो बॉल ऊपर से टकरा के क्या आएगा, नीचे आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं वो नीचे वाला आपका ग्राउंड लेवल हो, आपके लिए सपोर्ट है, और जहाँ पे आप ऊपर खड़े हो वो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब आपका सीलिंग आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे देखो, ये 200 की प्राइस है किसी स्टॉक की, ये 100 रुपीज़ है, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर एक बार मार्केट सपोर्ट पे आया, फिर अप गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अप गया, फिर मार्केट नीचे अप गया, फिर अप डाउन कर रहा है। तो हमारे लिए ये नीचे वाली लेवल क्या होगी, सपोर्ट, मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। कोई भी कैंडल्स आप देखो कि इसके नीचे नहीं जा रही है, और रेजिस्टेंस देखो कि कोई कैंडल इसके बाहर नहीं जा रही है, तो हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब अगर कोई स्टॉक नीचे से अगर मैं सपोर्ट पे बाय कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस तक मैं टारगेट रख के सेल कर सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक को सेल करना है तो मैं रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा और नीचे तक सपोर्ट तक इसको होल्ड करूंगा और अपने टारगेट को बुक करके प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है तो मैं इजीली किसी स्टॉक्स में एंट्री कर सकता हूं। मैं ये देख सकता हूं कि पिछले बार चार्ट किसी भी स्टॉक का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली आइडेंटिफाई आप कर पाओगे। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बार मुझे सपोर्ट पता चल गया, तो अगर प्राइस फिर एक बार उस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है नेक्स्ट टाइम, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि पहली बार इस सपोर्ट पे ये प्राइस पे कोई सपोर्ट बना है, प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ा था, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी क्या करूंगा, उस सपोर्ट पे बाय करूंगा और टारगेट तक वेट करूंगा अपने रेजिस्टेंस लेवल तक। तो सपोर्ट से बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ये सिंपल लॉजिक आपको अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सपोर्ट लेवल हमारे लिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जहां पे प्राइस बार बार टकरा रहा है, तो हमारे लिए वो क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ मैंने। और एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब हमारी सीलिंग अपसाइड के लिए। अगर मैं नीचे से जंप करूंगा, अगर मैं रूम में बैठा हूँ, मैं नीचे से जंप करूंगा तो मेरे ऊपर क्या है, मेरी सीलिंग है जहाँ पे पंखा लटका है, तो अगर मैं कूदूंगा भी तो मैं टकरा के नीचे ही आने वाला हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा प्राइस जहाँ से बार बार मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक रेजिस्टेंस लेवल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है बॉल का। अगर आप बॉल को नीचे थ्रो करोगे तो ज़मीन से वो टच होके ऊपर ही आएगा, मतलब एक ऐसा सपोर्ट जहाँ से बार बार प्राइस अप डाउन ही करेगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। सपोज दैट अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी लेवल है जहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट, तो हमारे लिए ये लेवल क्या होगा, एक सपोर्ट काम करेगी, मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, या बोलो आप कोई चार्ट कैंडल्स इसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई स्टॉक का प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, और ये प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ये अपसाइड वाला। अब
अब सम केसेस क्या होगा कि जब कभी भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो जो रेजिस्टेंस था पहले वाला अब हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, मतलब कि अगर मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए सपोर्ट है और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चले गया। ठीक है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे चले गया। अब क्या होगा, अब जो पहले मेरे लिए रेजिस्टेंस था, क्योंकि मैं पहले ग्राउंड फ्लोर पे था, तो मैं अब जाता तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होता और ये मेरे लिए सपोर्ट होता। अब मैं ग्राउंड फ्लोर से चले गया फर्स्ट फ्लोर पे। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ और मेरे ऊपर एक सेकंड फ्लोर है। तो जब मैं अब फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, फर्स्ट फ्लोर नीचे वाला सपोर्ट रहेगा और ऊपर वाला मेरे लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये इंटरचेंज होते रहेंगे जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। तो मार्केट ने अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो आप देखो कि जो पहले वाला रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम ग्राउंड फ्लोर से पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर अभी हमारे लिए हो गया सपोर्ट का काम करेगा। तो वैसे ही ये अब साइड जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होते रहेगा। जब मार्केट ऐसा चलते रहेगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये नीचे साइड हमारे लिए जो सपोर्ट था वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये नीचे सपोर्ट। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो नीचे वाला होता है वो सपोर्ट होता है और जो ऊपर प्राइस नीचे से अप जा रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ऊपर से नीचे आ रहा है, जो भी प्राइस नीचे आके टकरा के वापस जा रहा है तो वो लेवल हमारे लिए हो जाएगी सपोर्ट लेवल। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हाउ टू ड्रॉ, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट। किसी भी चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर चेकआउट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू ऑल।